कॉमेडी में बजा दिया है सबका बाजा, टॉप क्लास आर्टिस्ट है हनीफ राजा। एक प्रैंकस्टर के सामने प्रैंकस्टर बैठा हुआ है। मुझे आप कभी बुरे नहीं लगे। शो में गया एक चैनल के, खातून होस्ट ने मुझसे पूछा कभी मुलाकात हुई, आपके पास मिलने आए नादिर, एक्सेप्ट नहीं करते, वो तो आप ही ने प्रैंक शुरू किए हैं। मैंने कहा सिर्फ नादिर की बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने की है, तो आपके सवाल का जो महवर है वो नादिर क्यों है सिर्फ। फिर वो जब अपलोड हुआ तो मैंने थंबनेल देखा उसका, नादिर का ज़र्फ छोटा, हनीफ राजा बोल पड़े। मैंने कहा मैंने ये कब बोला है भाई? किसी भी चीज की क्लेरिफिकेशन देने ना क्लेरिफिकेशन नहीं है ये। कैंडिड कैमरा आपने शुरू किया कैसा? 1996 में। आप बताएं, हम बहुत छोटे थे जब हैं? गेटअप था ना, ये क्रिएट कैसे हुआ? सज्जाद से कहा सज्जाद तुम्हारा गेटअप कराते हैं और तुम्हें लेके जाते हैं बाजारों में, इजारबंद नाड़े कंगे वगैरह बेचने वाले लड़के वो बना देते हैं। तुम आंटी और उनकी 2-3 बेटियां वो इशारा कर रही हैं कुछ इस तरह। बाद में डिस्क्लोज होने पे पता चला कि आंटी कह रही थी कि मुझे सज्जाद अली लग रहा है। उनकी बेटियां कह रही अम्मी क्या हो गया आपको? सज्जाद अली नाड़े और कंगियां बेचेगा यहाँ पर? अदनान प्रैंक कर रहे थे, अदनान सिद्दीकी, उनके साथ प्रैंक हो गया। सबका चालान कर रहे थे शाहराह फैसल पे, तो ओरिजिनल एक वो आ गया इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस का, उसने कहा यार ये तो हमारी चौकी का आदमी नहीं लगता, ये कौन है? कौन? वो वापस आके लगे तुम कौन है तू? अदनान मुझे देख रहा, हनीफ हनीफ। मैं इस गाड़ी में और अंदर की तरफ नीचे हो गया, छुप गया। पापोश से माशाल्लाह क्रीक विस्टा तक का सफर, पैसा कहाँ से ज्यादा कमाया जो आप वहाँ चिट्टू? यार जिस तरह के सवालात कर रहे हो इससे लग रहा है मेरा कोई रिश्ता लाए हो। मैं रिश्ता लाया हूँ, लड़का पंचवक्ता छाड़ेबाज है। वो आप तो नहीं है। इमरान डाइजेस्ट में मैं स्केचेस बनाता था और मैं बनना चाहता था कमर्शियल आर्टिस्ट, कमर्शियल डिजाइनर। तो स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू की, वो क्लिक हो गई। जब वो क्लिक हो गई तो मैंने स्केच बनाना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया लाफ्टर चैलेंज में, जिस तरह का आपका कद है, लाफ्टर चैलेंज में आपका जाना बनता नहीं। मैंने कहा यार देखें यहाँ मेरे नाम से शो चलते हैं, वहाँ मैं खड़ा होके अपने नंबर सुन रहा हूँ। जब मैं करके आया तो आधे पाकिस्तान का ये सवाल था, आप क्यों चले गए? आपको नहीं लगता आप लोग डिजिटल मीडिया को या तो आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया या आप लोग बहुत लेट आ रहे हैं? आप आए डिजिटल मीडिया से। नहीं, मेरा भी स्टार्ट तो टेलीविजन ही था। उसमें आप एस्टेब्लिश तो नहीं थे ना। राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम? आतिफ असलम। आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ असलम। आतिफ असलम या नईम अब्बास रूफी? चले नईम अब्बास रूफी। नईम अब्बास रूफी या हदीका कियानी? हदीका कियानी। हदीका कियानी या सज्जाद अली? सज्जाद। सज्जाद अली या अली हैदर? सज्जाद अली। सज्जाद अली या गुलाम अली? गुलाम अली। गुलाम अली या नुसरत फतेह अली खान? गुलाम अली। गुलाम अली या मेहदी हसन? मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन या चाहत फतेह अली खान? यार ये क्या बदतमीजी की है यार ये है कौन? बुलाओ जरा। यकीन करें ये वाली आखिरी में बदतमीजी है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। कॉमेडी में बजा दिया है सबका बाजा, टॉप क्लास आर्टिस्ट है हनीफ राजा। अरे थैंक यू। मैं कह रहा हूं कैंडिड कैमरा, स्टेज कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, ड्रामा, होस्टिंग, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, मतलब क्या क्या नाम लिया जाए, हर फील्ड में हर फन मौला हनीफ राजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं खैरियत से? मैं ठीक ठाक। एक प्रैंकस्टर के सामने प्रैंकस्टर बैठा हुआ है। अब ये बात खुशी की है। खुशी की इस वजह से क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, आप भी मुझसे प्यार करते हैं। आज के बाद से? आज के बाद से? नहीं, बिल्कुल मैं करता हूँ प्यार। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत फहमियाँ पैदा की और मुझे कहा कि नादिर आपके प्रैंक्स को ऐसे करके पेश कर रहा है, यूं कर रहा है। मैंने करने दे यार, छोटा भाई है। नादिर का ज़र्फ छोटा है, नादिर ये है वो है, नादिर का नादिर नादिर नादिर, मतलब जिसने बोलना था वो बोल लिया। मैं एक बात कहता हूं कि मौला अली का कौल है, जो तुमने सुना वो झूठ, जो तुमने देखा वो सच। मैं ये समझता हूं हनीफ भाई कि आप, हम देखें, इंसान मुकाबला करता है किसी अपने से करता है ना, कि यार अपने कद से मुकाबला करता है। आप वो लेजेंड है जिनको देख के हम आए हैं भाई,
और इसमें बताने में हमें कोई आर नहीं है कि भजन कैसा को ले देखा जाए, फिर उसके बाद छुप छुपा के को देखा जाए, फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे ज़रा हट के, और फिर P4 पकाओ। ये सारी एक्सटेंशंस है, लेगेसी चल रही है, लेगेसी चल रही है। वो कोई भी करे, अब P4 पकाओ के बाद कोई और कर ले, कोई और बंदा कर ले, लेकिन वो लेगेसी चलती रहेगी। और कैंडिड कैमरा से ही शुरू करें हनीफ भाई। असल में पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं। मैं एक शो में गया एक चैनल के, तो वो खातून होस्ट ने मुझसे पूछा कि कभी मुलाकात हुई, आपके पास मिलने आए नादिर? मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं आए। मैंने नॉर्मली जवाब दिया। उन्होंने कहा अच्छा फलां ऐसा हुआ, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो तो आप ही ने प्रैंक शुरू किए हैं। उसके बाद उन्होंने नादिर ने आपको देख के की है। मैंने कहा सिर्फ नादिर की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने की है। तो आपके सवाल का जो महवर है वो नादिर क्यों है सिर्फ? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। एनीवे, जब वो टीवी पे भी चला, फिर वो जब अपलोड हुआ तो मैंने थंबनेल देखा उसका, जो उसका पोस्टर होता है, वो मैंने देखा कि नादिर का ज़र्फ छोटा, हनीफ राजा बोल पड़े। मैंने कहा मैंने ये कब बोला है भाई? मैंने तो ये बात ही नहीं की। इसकी एक वजह ये, एक तो ये मेरा मिजाज नहीं है, दूसरी बात ये नादिर कि आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, ठीक है ना? तो मैं आपसे इस लेवल की बात अव्वल तो करूँगा नहीं, और करूँगा तो कुछ सोच समझ के करूँगा। तो फिर मैं ज़रा हैरान भी हुआ। अच्छा, इन द मीनवाइल किसी ने मुझे एक वो फॉरवर्ड किया, एक रील थी आपकी शायद, उसमें आपने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, हनीफ भाई आई लव यू, और लोगों ने गलतफहमी पैदा की हुई है। तो इससे पहले एक दफ़ा किसी ने मुझे कहा कि ये आए थे नादिर हमारे एक शो में, और जब हमने कहा कि भाई प्रैंक्स तो हनीफ राजा करते थे और अभी भी उनके चलते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप क्या लेकर आए? तो उन्होंने कहा मैं बाहर जाके करता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, कहने के उन्होंने आपका नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा यार वो उसको अभी इतना तजुर्बा नहीं है, वरना उसको कोई ये बोले कि यार अगर वो मुख्तलिफ करता है, मेहदी हसन साहब का गाना कोई सिंगापुर में जाकर गा दे, तो वो मेहदी हसन साहब का ही रहेगा या किसी और का हो जाएगा? तो बड़े खुश हुए इस बात पे। मैंने यहाँ तक आपके लिए ज़रूर बोला। उसके बाद जब आपने वो रील भेजी, आपको किसी भी चीज़ की क्लैरिफिकेशन देनी? ना क्लैरिफिकेशन नहीं है ये। मैंने जब वो रील देखी, मैंने कहा यार ये तो खुद अपने प्यार का इजहार कर रहा है, और जो आपके लिए मेरी एक सोच थी। अब आपको मैं ऑन एयर एक बात बोलूँ, लोगों ने मुझे बड़ी बातें की कि नादिर आपका नाम नहीं लेते, यूँ नहीं होता, वो यूँ नहीं करता। मैंने कहा कोई बात नहीं, बावजूद इसके आप किसी चीज़ की भी कसम ले लें, या तो ये मेरा मिजाज है, मेरा नेचर है, मेरा दिल साफ़ होता है, मुझे आप कभी बुरे नहीं लगे। एक होता है ना कि आदमी के दिल में आ जाता है कि नहीं यार ये इसकी तो ऐसी की तैसी। मैं इस तरह सोचता ही नहीं। अब आप बोलिए। मतलब मैं क्या बोलूँ हनीफ भाई? मतलब ये बताने की ज़रूरत है, या मुझे आप बताएं मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हनीफ भाई की ग्रेटनेस क्या नादिर अली बताएगा तो हनीफ भाई ग्रेट होंगे? बात ऐसी है ही नहीं। फ्लो में कभी कोई बात बंदा कर जाता है, दिमाग में कोई होता है नहीं होता है, निकल गई बात। हनीफ भाई जितनी इस बात में सदाकत है कि ये रात हो रही है, इसमें उतनी ही इसी बात में भी सदाकत है कि कैंडिड कैमरा आप लाएं पाकिस्तान में। कैंडिड कैमरा आपने शुरू किया है, और कैसा 1996 में आप बताएं। हम बहुत छोटे थे जब से ये जी अच्छा हाँ हम बहुत छोटे थे जब से आप ये काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद छुप छुपा के, फिर उसके बाद आपने कहा बस खत्म। इस फॉर्मेट को आपने पॉज कर दिया या रोक दिया। हाँ, उसकी वजह यह है नादिर कि मैं शुरू से जो है ना, और उसका हमने फायदा उठा लिया। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा, ये तो अच्छा हो गया आज हम आमने सामने बैठे हैं, और जो मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं, वो पूरी दुनिया देखेगी, सुनेगी। बात ये होती है कि ये एक जो लेगेसी मोहब्बत की भी होती है, एक सिलसिला लेगेसी का चलता है। मैंने उमर शरीफ साहब को देखा, मोइन अख्तर साहब को देखा, उस वक्त 50-50 बहुत हिट था, 86 वगैरह की बात कर रहा हूँ, 82 की। इस्माइल तारा साहब, माजी जहांगीर साहब, इनको देखा, और मेरे अंदर अगर कोई वो था टैलेंट तो वो और उभर के सामने आया। मैंने भी उन जैसा करने की कोशिश की।
फिर मुझे उमर भाई बहुत अच्छे लगे, उमर शरीफ साहब। वजह उसकी यह है कि शायद मेरे अंदर वो टैलेंट था, इसी तरह स्पार्क था बात से बात मिलाने का, मैं कंटेंट भी क्रिएट करता था। तो मैं उमर भाई से मिला, उनको भी किसी ने बड़ी बातें मेरे लिए बोली हुई थी कि वो तो शायद आपको कुछ समझता ही नहीं। मैंने उमर भाई मिले, नाराज हुए, मैंने कहा नहीं तौबा तौबा उमर भाई, बस जो आपकी सिचुएशन थी ना वही मेरी सिचुएशन, वो रिपीट हो गई ना, ये कुदरत की तरफ। नहीं, अभी एक बात इसमें और बाकी है। अभी एक किस्सा आपने मुझे सुनाया था, वो आप खुद सुनाइएगा, तो फिर मैं आपको उस पर एक किस्सा सुनाऊंगा। क्या था वो जो आप बता रहे थे, आपके दोस्त ने कुछ बताया था आपको 2006 हाँ, मैंने ये बात हनीफ भाई को बताई कि यार हनीफ भाई आपसे हमारी मोहब्बत कितनी है कि मतलब ये बात बताने। मैं अभी मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे हनीफ भाई और मेरी चेयर पे, तो हनीफ भाई बातें कर रहे थे, तो मैं हनीफ भाई की बातें नहीं सुन रहा था, हनीफ भाई की पर्सनैलिटी में गुम हुआ था, मैं खामोशी से देख रहा था। फिर मैंने हनीफ भाई को कहा, मैंने कहा यार मुझे बहुत पहले मेरा एक दोस्त, जो दोस्त भी याद नहीं है मुझे किस दोस्त ने कहा था, कितना पक्का दोस्त होगा, अब बताए कितना पक्का दोस्त है, उसने कहा कि यार बोर्ड ऑफिस से एक करोला गुजरी और मैंने हनीफ राजा को देखा है। तो मैंने कहा यार तू कितना लकी आदमी है यार, तूने हनीफ भाई को देख लिया, और हनीफ भाई जिंदा देख लिया, हनीफ भाई को बाकायदा लाइव देख लिया। तो आप ये बताएं कि ऐसी सोच का बंदा, अल्लाह ना करे उसके दिल दिमाग में कोई ऐसा फतूर आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि यार वो जिस बंदे की इतनी इज्जत करता हो, ये जो लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जिनको उल्टा करके मिर्चों की धुनी देनी चाहिए, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, समझ रहे हैं बात को, नाम लिए बगैर वो लोग ढूंढते हैं, मक्खी का किरदार अदा करते हैं, पूरा जिस्म छोड़ के जख्म पे बैठा, कहाँ से, और ये हेडिंग बने, ये हो, ये कुछ बोल दे, आपसे निकलवाना चाह रहे थे, लेकिन आप हमारे मासूम आदमी हैं, लेजेंड आदमी हैं, उनको कहाँ सोशल मीडिया की हेडलाइनों में ले आए। बहरहाल हनीफ भाई, तो खैर मैं वो लेगेसी की बात बताऊं, जिस तरह आपने ये आप बात बता रहे हैं 2006 वगैरह की, हाँ, क्योंकि वो करोला मैंने उस वक्त खरीदी थी, ठीक है ना। तो इसी तरह एक दफा उस वक्त जब मैं नाज़िमाबाद में रहता था, एक गाड़ी गुजरी और मुझे लगा कि इसमें उमर शरीफ भाई गुजरे हैं। अच्छा, मैं समझा, मुझे लगा कि इसमें नादिर अली गुजरा है। नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है गुजरने की, ठीक है ना। ये बात है, ये देखिए, ये वन लाइनर कमाल है। तो मुझे लगा उमर भाई यहाँ से गाड़ी में से गुजरे हैं, तो मैंने अपने दोस्तों से काफ़ी देर डिस्कस की। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर जब मेरी उमर भाई से मुलाकात हुई, मैंने कहा उमर भाई कभी आप उस तरफ गए थे नाज़िमाबाद में, वो पापोश कब्रिस्तान वाले रोड पर? कहने का हाँ, वहाँ मेरा आगे दोस्त रहता था, मैं कभी कभार आता जाता था। एक बात, ये वही सिचुएशन रिपीट हुई जिस तरह आपने मुझे देखा। अब इससे भी पहले एक लेगेसी में जाते हैं। उमर शरीफ भाई मुतासिर थे मुनव्वर ज़रीफ साहब से, हाँ जी, ठीक है, और अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते थे, दीवारें चूमते थे। अरे कभी मुलाकात उनकी हुई नहीं थी, वो उनका इंतकाल हो गया था मुनव्वर ज़रीफ साहब का। उस्ताद आज़म थे कॉमेडी के मुनव्वर ज़रीफ साहब। जी। तो उमर भाई ने खुद मुझे बताया, उनकी ज़बानी सुना है मैंने, एक तो किसी और से सुनता है ना आदमी। उमर भाई कहने लगे मैं जब लाहौर गया और मुनव्वर ज़रीफ साहब के घर गया तो मैं दीवारें चूम रहा था कि यार यहाँ खड़े होते होंगे, यहाँ बैठते होंगे, इस तरह चलते होंगे घर में। तो ये मोहब्बत का, अकीदत का एक सफ़र होता है। उनके साथ भी इसी तरह पेश आया। मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार मुझे लगा उमर भाई गुजरे, बहुत प्यार था, ठीक ना, अब भी है। आपको लगा, आपका प्यार था कि यार हनीफ राजा को यहाँ से जाते हुए मेरे दोस्त ने देखा, काश मैं भी देखता। इसमें आखिरी बात यह है नादिर कि जब आपने अपना मैसेज पहुँचाया मुझ तक, एक रील बना के, उसमें आपने आई लव यू वगैरह सब कुछ कहा, वो मुझे किसी ने भेजी, तो मैंने फिर बताया आपको, पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, मुझे आप कभी बुरे नहीं लगे थे। तो मैंने कहा यार ये प्यार करता है। फिर जब आपसे फ़ोन पे बात हुई तो वो फ़ोन स्पीकर पे था जब मैं बातचीत कर रहा था। तो जब आपसे बातचीत ख़त्म हुई, आपने कहा ये पॉडकास्ट हनीफ भाई आप करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा यार, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम छोटे भाई हो और अच्छे प्यारे भाई हो, कोई ऐसी बात और नहीं। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, हनीफ भाई भी आ गए हैं यूट्यूब पे, और हनीफ भाई अब देने आए हैं टक्कर। जो हनीफ भाई की लेगेसी हमने ली थी, हनीफ भाई वहाँ पे छीनने आया है। हनीफ भाई ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है, बेहतरीन, जाइए
सब्सक्राइब कर करके रंग उड़ा दीजिए सब्सक्राइब का, ये मेरी और हनीफ राजा के ही नाम से हनीफ राजा और फेसबुक हम पेज भी डिस्क्रिप्शन पे लगा देते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लगा देते फेसबुक भी इसी नाम से हैं। वो हनीफ भाई से तय कर लूंगा मैं, मसला नहीं है। आज का एडजस्ट कर लेंगे ना, आज का ठीक है ना। हनीफ भाई कड़क शेफ बना के आए हैं सर। हाँ कड़क, मैंने तलवार से शेफ बनाई फर्स्ट क्लास। आपने एक दफा बोला था गुलाम अली साहब हर रिकॉर्डिंग पे कटिंग करा के आते थे, हाँ आप भी हर रिकॉर्डिंग पे शेफ बना के आते हैं, ये बता दूं आपको। मैं बगैर शेव के क्या इतनी बड़ी दाढ़ी में आया करूं? नहीं दाढ़ी में नहीं, लेकिन एक चीज है, जैसे उमर साहब ने भी क्लीन शेव रखा, आपने भी ये लेगेसी को, मुइन साहब ने भी क्लीन शेव, ये क्या कोई एक सोच है कि खत रखेंगे तो कोई कॉमेडी में लाफ्टर की कमी आ जाएगी? असल में मेरी जान खत का जमाना नहीं है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या फैक्स कर दो, ठीक है ना। हाँ तो एक अजीब सा फील होता है, आदत ही नहीं रही कि फेस पे कुछ रखें, ठीक है ना। फेस पे सिर्फ नूर होना चाहिए, वो यूं करके किसी की उल्टे भी हाँ। नहीं ठीक है, आपने जो रखा है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मैं जरा शाहिद अफरीदी का फॉलो हूँ। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। शाहिद अफरीदी लाला आ जाए, आप भी पॉडकास्ट में आ जाए। क्या बात है, शाहिद अफरीदी साहब हमारे नेशनल हीरो हैं भाई। आप कहते हैं आ जाए। हाँ नहीं शाहिद भाई आए, बिल्कुल नादिर के पॉडकास्ट में आए। शाहिद भाई नखरे कर रहा है, शाहिद भाई नखरे कर रहा है। नहीं शाहिद भाई आ जाएंगे। तो बहरहाल बात ये होती है नादिर कि ये सब लेगेसी चलती है प्यार की। मैं कहता हूँ ये मोहब्बत का सफ़र है। आपने मुझसे प्यार किया, मैंने उमर भाई से प्यार किया, उमर भाई ने मुनव्वर ज़रीफ साहब से प्यार किया, कल कोई आपका फॉलोअर, आपका प्यार करने वाला तेरे पर्स में पैसे हलाल रखता हूँ, वाह, तेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता हूँ, वाह, तू तो करके चले जाते हो बालों में कंघी, वाह, एक मैं हूँ संभाल के उस कंघी के भी बाल रखता हूँ। अरे वाह 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 वाह, हनी भाई आई लव यू। क्या बात है, आई लव यू। वाह वाह, ये अब ये भी चलाया जाए, आई लव यू, आई लव यू। भाईजान कैंडिड कैमरा से शुरू करें, आप बेताज बादशाह कैंडिड कैमरा के, और मतलब आप ये समझ लें कि हम जैसे लोग मुस्तफीद हुए हैं और हम लोगों ने अपना कैरियर प्रैंक से इतना फ्लरिश किया है। आज भी मेरा शनाख्ती कार्ड प्रैंक्स ही है। अगर मुझे रोड पे कोई गाड़ी रोक के मिल रहा है तो पॉडकास्ट वजह नहीं है, प्रैंक्स ही वजह है। और मैं एक बात ये कहता हूँ क्योंकि अपनी लेगेसी तो वही प्रैंक की चली आ रही है, जो एक थॉट है ना, रेसिपी तो वही है जो आप करते थे, मैं भी वही करता था, जरा हटके में भी वही होता था। तो ये आवाम को पसंद भी आता है, समझ रहे हैं बात को, ये आवाम को पसंद आता है। तो कैंडिड कैमरा सबसे पहले आप जो बता रहे हैं 96 में आप लाए, कहाँ से इंस्पायर हुए, क्या सिलसिला था? गोरे से कहीं से, जाहिर है वो वहां से भी कुछ हो रहा था पहले, वहां आपकी नजर पड़ी पाकिस्तान में ये मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, वो थोड़ी सी जर्नी तो वहां से शुरू करें। कैंडिड कैमरा जो है, जिसको कैंडिड का मतलब होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझते ना, कैंडिड का मतलब होता है छुपा हुआ, शरारती, ठीक है ना। तो कैंडिड कैमरा जो है, छुपा हुआ कैमरा, इसी वजह से नाम छुपा के रखा था दूसरे वर्जन का, जो एयरवाइड डिजिटल पे 10 साल चला माशाल्लाह। तो अच्छा, वहाँ जो था वो इस तरह का था कि हम उसे अपने कल्चर में कर नहीं सकते थे। वो बड़ा जो उसके प्रैंक्स होते थे ना, वो जरा इस तरह के थे, नाजेबा किस्म के, ठीक है ना, वल्गैरिटी बहुत थी उसके अंदर। वो तो गोरा तो कॉमेडी सेक्सुअल और ड्रग्स पे हाँ, करता है, वो जरा वाहियात किस्म की इस तरह की कॉमेडी थी, काफी नंग धड़ंग। अच्छा, दूसरी बात ये, उसमें आवाज नहीं थी, ऑडियो कुछ नहीं थी, और वो सारे प्लान होते थे, वो सारे प्लान किए हुए, कैमरे का रिजल्ट, ये वो। सिर्फ एक ये चीज मुझे अच्छी लगी, वो मैंने वहां से पिक की, क्योंकि कैंडिड कैमरा पिछले 40-50 सालों से हो रहा है वहां पे, ठीक है ना। और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये आइडिया बड़ा अच्छा है कि कैमरे को छुपा के हम मजाक कर रहे हैं। पाकिस्तान में नया एक चैनल आ चुका था, पहला प्राइवेट चैनल, उसका नाम था NTM, ठीक है ना। उस वक्त तो बहुत छोटे हो गए आप। जी, बहुत, हमारे तो बचपन के। हाँ, तो NTM में उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार एक स्लॉट है, इसमें कुछ करते हैं। मैंने कहा ऐसा प्रोग्राम है जो वहाँ होता है, लेकिन हम उसको अपने टाइप में करेंगे, पाकिस्तानी टाइप में। कहने लगे यार यहाँ पाकिस्तानी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारी कौम। मैंने कहा नहीं, कौम में बड़ी बर्दाश्त है, आप अच्छी चीज़ दे तो सही ना यार, पाकिस्तानी कौम बड़ी समझदार है। कहने लगे अच्छा करें। हमने एक टेस्ट रिकॉर्डिंग की, उसमें कुछ खामियाँ थी, उनको दूर किया। फिर मेरे जहन में आया कि यार ऐसा करते हैं, ये जो प्रैक्टिकल जोक जो होते थे ना, सेलिब्रिटी जोक,
ये किस तरह मेरे जहन में आया, ये जो थे सेलिब्रिटी प्रैंक्स और जो जी जी। हम एक शूट कर रहे थे किसी सिटकॉम की, तो वो एक बंगाली था लड़का, अब वो चाय लेके आया, वो बड़ा हाइपर हो जाता था। तो वो अरे आपको चीनी हमने 2 नहीं डाला है, 1 डाला है, इससे ज्यादा हम डल नहीं सकता है। मैंने कहा भाई इतना क्यों चीख रहा है भाई, तो चीनी 1 चम्मच के बजाय अगर किसी ने कहा 2 तो नहीं डाला था, उस पर बहस करता था। मैंने उससे ऐसी मजाक किया, मैंने कहा यार यहाँ मेरा ना वॉलेट रखा था, मेरे पर्स में कुछ पैसे थे, हमने नहीं उठाया, हमने खुदा का कसम नहीं उठाया, हम कभी भी ऐसा कम नहीं कर। मैंने कहा हमने तो बोला ही नहीं कि तूने उठाया है। वो कैमरामैन जैसे ये बैठे हमारे भाई, एक वो शरारती लड़के थे, उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी चीज है, ये हाँ। इस तरह क्रिएट हुआ। हाँ। मैंने कहा इसको हम कर सकते हैं। फिर उसको इम्प्रोवाइज किया, तो मैंने कहा ये सेलिब्रिटीज के साथ भी कर सकते हैं। वो बड़ा हाईलाइट हुआ। शुरू में तो टोटल कितने प्रैंक्स किए कुछ मेरे ख्याल से मैंने टोटल छुप छुपा के तक भाई ये समझ लें कि 400-500 एपिसोड एयरवाई पे चले छुप छुपा के गए। उसमें तीन प्रैंक होते थे, तो आप लगा लें 500 के, ठीक है ना, ये हो गए 1500 और 1.5 साल चला NTM पे। मैंने 2,500 साढ़े 3,000 प्रैंक मैंने, क्योंकि 1500-1400 के करीब तो मेरा करियर में गिनती के मेरे, बल्कि 850-900 तो P4 पकाऊ में पड़े हुए, बाकी है तो आपके तो तकरीबन 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार। अच्छा। अब 3-4 हज़ार एक बात बता रहा हूँ बड़ी मजे की। मोहसिस का तीनों हजरात, एक प्रैंक में कम से कम 4 या 5 बंदे विक्टिम होते थे। अब आप 3-4 हज़ार को मल्टीप्लाई करो, आपको फिगर आएगी कोई 12-13 हज़ार की तकरीबन। 12-13 हज़ार लोगों से मजाक करने का तजर्बा है। अब आप ये देखें। और अच्छा, फिर सेलिब्रिटी जो ये गेटअप था ना, ये क्रिएट कैसे हुआ? सेलिब्रिटी गेटअप भी एक दिन इत्तेफाकन ही कुछ इस तरह हुआ कि वो मैं गेटअप करके किसी के पास गया, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे आवाज़ बदल के मैंने वो किया। वो गेटअप में हम कुछ स्किट रिकॉर्ड कर रहे थे, ये नहीं प्रैंक नहीं कर रहे थे, स्किट था वो सिंपल। तो आदमी घुमा, जी अरे ये हनीफ भाई आप, अरे यार पहचाने नहीं जा रहे। मैंने कहा यार इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने हमारे जो पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर हैं सज्जाद अली साहब, सज्जाद अली मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सज्जाद से कहा सज्जाद इस तरह यार एक करके देखते हैं, तुम्हारा गेटअप कराते हैं और तुम्हें लेके जाते हैं बाज़ारों में, और वो जो कंगे वगैरह बेचने वाले नहीं होते, इजारबंद नाड़े कंगे वगैरह बेचने वाले लड़के, वो बना देते हैं तुम्हें। तो वो यूँ सोचने लगा। मैंने कहा यार शायद ये बुरा मान गया सज्जाद। उसके बाद कहना है किसी को बोलना नहीं, चोरी हो जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है। हमने 2-3 दिन के बाद सज्जाद का गेटअप किया, रंग वंग काला करके, फटे पुराने कपड़े, टोपी वोपी जाली वाली, और वो जो पूरा एक गेटअप होता है जो शॉपिंग सेंटर में ख़वातीन को बेच रहे होते हैं, सज्जाद ने वो बेचना शुरू किया। हालांकि हमारे पास वसाइल नहीं थे। अभी तो देखें ना यहाँ पे कितने वसाइल मौजूद हैं। हम अब भी, आप भी प्रैंक करते रहे हो, ठीक है ना, तो आप कम रिसोर्सेज में, ठीक है ना। उस वक्त हमारे पास तो यार माइक नहीं थे। जी जी। एक माइक लगाया हुआ दूर सज्जाद को, अब से वो इशारों में नजर आ रहा है। वो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे हनीफ राजा पे पड़ा हुआ है वो, ठीक है ना, पेज पे भी देखें, वहाँ भी देखें। सज्जाद, एक आंटी और उनकी 2-3 बेटियां, वो इशारा कर रही हैं कुछ इस तरह। वो बाद में डिस्क्लोज होने पे पता चला कि आंटी कह रही थी कि मुझे सज्जाद अली लग रहा है। उनकी बेटियां कह रही हैं अम्मी क्या हो गया आपको, सज्जाद अली नाड़े और कंगियां बेचेगा यहाँ पर? कह रही नहीं मुझे लग रहा है। आखिर में जब हमने डिस्क्लोज किया तो फिर उन्होंने ये बताया, वहाँ तो रश लग गया भाई। उसके बाद एक लंबा सिलसिला, फिर अदनान सिद्दीकी को पुलिस कांस्टेबल बनाया, ट्रैफिक कांस्टेबल। हाँ, अदनान के साथ, अदनान प्रैंक कर रहे थे, अदनान सिद्दीकी उनके साथ प्रैंक हो गया। वो सबका चालान कर रहे थे शाहराह फैसल पे, तो ओरिजिनल एक वो आ गया इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस का। उसने कहा यार ये तो हमारी चौकी का आदमी नहीं लगता, ये कौन है कौन? वो वापस आया, कहने तुम कौन है तू? वो कहने लगे आप अपने लाइसेंस, कहने दिखाऊं तुझे लाइसेंस? ओ भैया मैं दूर बैठा हुआ था, हेडफोन लगा हुआ था, कॉर्डलेस माइक अदनान के लगे था, अदनान सिद्दीकी के। अदनान मुझे देख रहा, हनीफ हनीफ। मैं इस गाड़ी में और अंदर की तरफ नीचे हो गया, छुप गया। ओ उसकी तो हवाइयाँ उड़ गई भाई। उसके बाद फिर हमने वो डिस्क्लोज किया, तो ये इतना आइडिया हिट हुआ। वाह। और एक दिन चलता था ये नादिर, रात को एक एपिसोड चलता था और सुबह पूरे पाकिस्तान को पता होता था इसमें ये हुआ था, और रिपीट भी रात को एक दफ़ा होता था। सोशल मीडिया पे तो ऐसा है ना कि हर वक्त अवेलेबल है, आप कभी भी देख लें। बस फिर उसके बाद हमने किस किस के साथ किया यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा।
उनको गेटअप करा के बहुत सारे जुनेद जमशेद साहब, जुनेद को गेटअप कराया, जुनेद के साथ, जुनेद जमशेद साहब के साथ किया। जुनेद भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। उनको जुनेद जमशेद वाला थोड़ा याद आ रहा है तो बताएं। जुनेद के साथ मैंने 2 दफा किया। जुनेद एक तो शॉप में किया, अलादीन के सामने थी, अलादीन के शॉप सामने, वो जो मौजूद है उस पे, अब अलादीन मौजूद नहीं है। अलादीन मौजूद नहीं है, वो चिराग रगड़ने से गायब हो गया। ठीक है ना। तो वहाँ पे जुनेद के साथ एक वो किया, और वो है फेसबुक पेज और यूट्यूब पर। और एक किया था जो जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास यार सेव नहीं है, वरना वो दिखाता आप लोगों को। अच्छा। जुनेद ने नया, अब तो जे डॉट बड़ा मशहूर हो चुका है ना, उस वक्त जमजमा पे एक शॉप ली थी जुनेद ने। जी जी जी। वहाँ मैंने एक प्रैंक, उसके पार्टनर्स व जो लोग थे ना अंदर, स्टाफ, उनके साथ मिलके अंदर कैमरा लगा दिया। अब जुनेद आके शाम को, ये रमज़ान में किया था, तरावी के बाद आके जुनेद भी बैठते थे 1-2 घंटे। तो एक बच्चा आया 8-10-12 साल का, जुनेद भाई हम आपके बड़े फ़ैन हैं, एक ऑटोग्राफ दे दें। उस वक्त ये सेल्फी वेल्फी तो थी नहीं। जी जी जी। तो उसने कहा अच्छा बेटा लाओ कागज़ नहीं, ये मेरी शर्ट पे दे दें, एक इधर दे दें, एक इधर दे दें, एक कॉलर पे दे दें, एक आस्तीन पे, पूरी शर्ट उसने भरवा ली। थोड़ी देर के बाद हमारे कैरेक्टर थे पुरदिल खान साहब, वो थे हमारे पठान भाई और हमारे दोस्त थे। वो पुरदिल भाई को अंदर भेजा, वो उस बच्चे के साथ गए, भाईजान ये आपने इसकी शर्ट के साथ क्या किया है? वो कह रहा है मैंने ऑटोग्राफ दिया। किस बात का? भाई मैं सिंगर हूँ। सिंगर है तो क्या है, तुम जहाज तो नहीं उड़ाता है, तुमने किस बात का ऑटोग्राफ दिया? अब इसको 2 शर्टें नहीं दो। वो क्या अच्छा। बल्कि अल्लाह पाक जुनेद जमशेद मरहूम की भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बहुत अच्छे आदमी थे जुनेद, बहुत अच्छे थे, बहुत। मुझसे इंतकाल से पहले ना, उनकी 1 हफ्ता या 10 दिन पहले उनकी कॉल और पैगाम, और ये वो मेरी जान, बहुत पसंद करता हूँ, मिलेंगे और ये तो वो, लेकिन बस अनफॉर्चुनेट। जुनेद बहुत प्यारे इंसान थे जुनेद जमशेद। अच्छा, फिर अमजद साबरी के साथ किए 2। अमजद साबरी साहब के साथ कितना अच्छा, वो जेल वाला कितना, वो जो पक्का जो जेल में। एक और था अमजद के साथ जो किया कि वो एक घर है, उसमें वो हमारे मुश्तरका दोस्त थे अमजद के मेरे, वहाँ पे कैमरा वैमरा लगा दिया। अमजद ने आना था, उनसे कहा कि भाई साउथ अफ्रीका की पार्टी है, ये आपको ले जाना चाहती है वहाँ शो में। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ये आपने जो है ना कवालियाँ नहीं गानी। कह रहे मैं तो कवाली गाता हूँ। कह नहीं, आप कवाली के अंदाज में वो गा दें, चुम्मा चुम्मा दे दे। वो कह रहा यार मैं कवालियाँ गाता हूँ, मैं ये चुम्मा चुम्मा, वो बड़ा मजे का, बहुत मजे का प्रैंक, बहुत मजे का। बल्कि मैं समझता हूँ एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सेलिब्रिटी प्रैंक्स किस के साथ नहीं किए? फिल्म स्टार रीमा के साथ किया। अच्छा, फिर रंगीला साहब के साथ किया। रंगीला साहब का बड़ा मजे का वाकया है। जब हमने प्रैंक कर लिया, वो बहुत ज़हीन आदमी थे रंगीला साहब, जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे उन लोगों को मिला के कैमरे लगा दिए, किया। उनको पहले ही सबने बता दिया था कि ये आपके साथ आज शरारत कर रहे हैं। जब वो प्रैंक हो गया, उनके कमरे में आकर चाय पी के जाएगा तू, चाय। मैंने कहा चलें। तो मैंने देखा वो अपनी विग उतार के ना तकिए के गिलाफ में रख रहे थे। मैंने कहा रंगीला साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे तुझे नहीं पता यार, ये जो वेटर, ये स्टाफ बड़ा शरारती है, 2 दफ़ा मेरी विग छुपा चुका है ये। एक दफ़ा तो एक इनका मालिक गंजा है, वो पहन के निकल गया था। तो रंगीला साहब के साथ, और यार किस के मैं नाम लूँ, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त। बिल्कुल है। और कल की बात लगती है नहीं भाई, मैं आपको पता है 2010 में मेरा स्टार्ट है, आपका तो 1996 का स्टार्ट है ना। देखिए कल की बात मेमोरी में लाएंगे तो बोलेंगे यार ये वक्त कैसे गुजरा है। 1996 ये मेरा तो प्रैंक का स्टार्ट है। इससे पहले 1986 से शुरू किया स्टैंड अप कॉमेडी से। हाँ, उस वक्त तो स्ट्रगल में थे बहुत ही, कभी चांस मिलता था, कभी नहीं मिलता। पापोश से माशाल्लाह क्रीक विस्टा तक का सफर। क्रीक विस्टा एक वेल नोन, एक मैं समझता हूँ अपार्टमेंट्स की सबसे खूबसूरत जगह, किंग। वहां पे आप पापोश से तंग गलियों से, और वो एक गेट खोल के पीप मार रहा है, दूसरे घर पे चली गई, वहां से आप निकले पापोश नगर से। और लेकिन दिल तो पापोश में ही रहेगा भाईजान, ये बात बता दूं मैं आपको, दिल पापोश में ही। जहां मैं पैदा पापोश में हूँ, जिस एरिया में आप पले बड़े होते हैं, पैदा हुए होते हैं, वो सारी जिंदगी आपके दिमाग से नहीं जाता। ऐसे ही है। और उसका एक जो रोमांस होता है ना, वो आपके दिल में, दिमाग में रहता है, सारी जिंदगी डीएनए में मौजूद रहता है। बिल्कुल। तो क्रीक विस्टा कब गए, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है
ये स्टेज को क्रेडिट जाता है, टेलीविजन को जाता है, या स्टैंड अप कॉमेडी, ये जो आपके प्राइवेट फंक्शन होते हैं, पैसा कहाँ से ज्यादा कमाया जो आप वहां शिफ्ट हो? यार जिस तरह के सवालात कर रहे हो इससे लग रहा है मेरा कोई रिश्ता लाए हो तुम। मैं रिश्ता लाया हूँ, लड़का पंचवक्ता छाड़ेबाज है। वो आप तो नहीं है। देखें, इसमें सबसे पहले तो अल्लाह पाक का अनगिनत शुक्र एहसान है, जिसका हम मतलब शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, हक अदा नहीं कर सकते। मैं असल में करता था स्केचेस, ये शायद आपको नहीं पता। जिसने भी आपकी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको ये बात क्यों नहीं पता। मैं स्केचेस बनाता था इमरान डाइजेस्ट में, ये नहीं पता आपको? ये आप बताएं ना, अब ये बहुत पुरानी आप नहीं, उसी वक्त की बात है, ये पापोश की बात है। हाँ। इमरान डाइजेस्ट में मैं स्केचेस बनाता था और मैं बनना चाहता था कमर्शियल आर्टिस्ट, कमर्शियल डिज़ाइनर। ये जो पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह में काम कर रहे होते थे ना, जो डिज़ाइन करते थे, लेआउट बनाते थे, ये चीज़ें बनाते थे, मैं वो बनना चाहता था। उसमें मिलते थे 50 रुपये स्केच के लिए। आप कब शिफ्ट हुए? मैं तो, मेरे पास तो ये मेरा माशाल्लाह अपार्टमेंट तो कोई 15-16 साल से था। हाँ, लेकिन मैं शिफ्ट हुआ हूँ अभी कोई 7 साल हो गए, 6 से 7। तो ये जो अर्निंग्स हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से लगता है कि आपकी जो अर्निंग्स हैं, क्योंकि आप होस्टिंग भी करते हैं, लाइव शोज टीवी भी करते हैं, शोज से। मैं स्केचेस करता था, मैं बनना चाहता था कमर्शियल डिज़ाइनर, और मेरे अंदर एक विड भी थी। तो लोग कहते थे यार विड बड़ी ज़बरदस्त है और आप इसको प्रोफेशनली करें, आप इसको कमर्शियली करें। तो मैं ये भी करता था, तो स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू की, वो क्लिक हो गई। जब वो क्लिक हो गई तो मैंने स्केच बनाना छोड़ दिया, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ हमें थोड़े से पैसे मिलना शुरू हुए। फिर अल्लाह की एक रहमत होती है जिसको आप कभी ना काउंट कर सकते हैं, ना जिसका आप अहाता कर सकते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वहाँ से क्लिक होते होते स्टेज ड्रामों में आए, थोड़े से पैसे और बढ़ गए। उसके बाद टीवी पे भी आ गए। टीवी पे आने के बाद एनटीएम जब आया तो कैसा शुरू हो गया। जब कैसा शुरू हो गया तो उसके बाद एक छोटा सा गैप आया, एयरवाई शुरू हुआ, और फिर हमने अपनी प्रोडक्शन की। अब समझ में आ रही है बात? जब अपनी प्रोडक्शन की तो वो जो शोज़ थे और अपनी प्रोडक्शन थी, उन सब ने मिल के अल्लाह की रहमत से फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाया। अब तसल्ली हो गई, तसल्ली हो गई, अफाका हो गया, लेकिन तसल्ली अभी भी नहीं हुई है। मेरा सवाल जो था, हाँ। ये डॉज इधर उधर, हनीफ भाई हनीफ भाई भी डॉज तो देंगे ना अपनी बात। नहीं, मैंने तो सीधी सीधी बात बता। भजन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप शो ऑर्गेनाइज भी करते हैं? हाँ, बहुत किए। शो ऑर्गेनाइज, सबसे बड़ा शो कौन सा ऑर्गेनाइज किया आपने? मतलब जो आपको याद मेमोरी में हो कि यार ये वाला शो। एक शो मैंने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया जिसमें शफकत अमानत थे और जुनेद जमशेद थे, और एक कार्ल्टन होटल हुआ करता था डीएचए में, अगर आपको याद हो, मरीना क्लब के साथ। सही। वहाँ बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया। तो उस वक्त की क्या, कितनी लागत लगी थी? इतना तो खैर याद नहीं होता कि कितना कमाया होगा और उससे कितना प्रॉफिट। नहीं, कमाया नहीं, क्या है शोज वगैरह उस वक्त कितने में हो जाते थे? ये फंक्शन में 10,000 में सबसे बड़ा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। उस वक्त भी मेरे ख्याल में 2-3 लाख रुपए तो ये लोग लेते थे। अच्छा, हाँ। ये है बात करने उस वक्त का 2-3 लाख आज का समझ लें आप कितना हो गया। बात तो वही आ गई ना। हाँ, वैल्यू ऑफ मनी वो आ गई, बात तो उतनी हो गई। तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, अल्लाह पाक ने बड़ा करम रहम किया। हमारा एक सेगमेंट है दिस एंड दैट। अच्छा, 2 में से एक करना है, इसमें आपने डॉज नहीं देनी है, एक ही करना। यार मैंने अभी तक तुम्हें कहाँ डॉज दी? मैं बता रहा हूँ, जहां पे डॉज दिया है मैं बताऊंगा। आप राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम? आतिफ असलम। दे रहे थे डॉज, फिर चुप हो गए हम। आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ असलम। आतिफ असलम या नईम अब्बास रूफी? चले नईम अब्बास रूफी। नईम अब्बास रूफी या हदीका कियानी? हदीका कियानी। हदीका कियानी या सज्जाद अली? सज्जाद अली। सज्जाद अली या अली हैदर? सज्जाद अली। सज्जाद अली या गुलाम अली? गुलाम अली। मैं अजीबो गरीब लाऊंगा। गुलाम अली, इसमें अजीबो गरीब क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, गुलाम अली या नुसरत फतेह अली खान? गुलाम अली। गुलाम अली या मेहदी हसन? मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन या चाहत फतेह अली खान? यार ये क्या बदतमीजी की है यार ये है कौन? बुलाओ जरा। यकीन करें, ये वाली आखिरी में बदतमीजी है, आखिरी में बदतमीजी है। चाहत फतेह अली, मेहदी हसन, मैं समझता हूँ मेहदी हसन। नहीं, मेहदी हसन साहब के साथ चाहत फतेह अली लिखा किसने? उसकी तो बनती है फांसी।
फांसी। हाँ 2 दफा, और वो है रेहान जमाल। हर रेहान जमाल की, ये सारी शरारत रेहान जमाल की है। अच्छा भाईजान, गाड़ियों में एक पसंद करें, करोला या वीगो? वीगो। वीगो या हमर? हमर। हमर या सिविक? हमर। हमर या जीएमसी? जीएमसी। जीएमसी या लैंड क्रूजर? जीएमसी। जीएमसी या मर्सिडीज? मर्सिडीज। मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू? बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू या तुम्हारे अजीब ही सवाल होते हैं। बीएमडब्ल्यू या होंडा 50? तुम कुछ भी पूछ सकते हो यार। होंडा 50, होंडा 50। जब जो आदमी मेहदी हसन साहब के साथ चाहत फतेह अली पूछ सकता है। ये देखे ना, ये आप पता क्या लिखा हुआ है? आप पता है आज रेहान जमाल की शो के बाद 4 दफा फांसी। मैं कह रहा हूँ रेहान जमाल ने लिखा क्या है? बीएमडब्ल्यू के नीचे क्या लिखा है? एफएक्स। अंदाजा लगाए, मैं खुद यार उसने अपना तजर्बा लिख दिया ना, अंदाजा लगाए ना। इसका इंतहाई कुछ नहीं पता। ये भी लिख सकता था कि बीएमडब्ल्यू या 7H बस। हाँ वो वाली 2D जो पहले चलती थी। आप केल वेल पे भी सफर किया होगा आपने? किसमें? नहीं, हमने सब चीजों में किया भाई। खाने में आ जाए, मुझे मजा आ रहा है। हनीफ भाई से लाड है, मजा आ रहा है। खाने में आ जाए, कोरमा या कढ़ाई? कोरमा बादामी है वो जो वो होता है ना। तू कुछ भी कर ले, मैं अपनी पसंद बताऊंगा। कढ़ाई। कढ़ाई। कढ़ाई कौन सी वाली, चिकन या दुब्बा? अच्छा, आप खाने वाली बोल रहे हो? मैं समझा वो सिलाई कढ़ाई। नहीं खाने। अच्छा, चिकन। आप दुम्बा खाते होगे? कढ़ाई या बिरयानी? आप दुम्बा कढ़ाई खाते होगे? वो आपका फेस और पेट बता रहा है। यार हनीफ भाई, बड़े अफसोस की बात है, अभी आपको बताया कि वेट कम किया है। आप खुदा की कसम अभी। अच्छा नहीं, एक तरफ यार तुमने ट्रेनर रखा है, हाँ, एक तरफ तुम वेट कम करना चाह रहे हो, एक तरफ दूसरी तरफ तुम दुम्बा कढ़ाई की बातें करते हो। और दुम्बा कढ़ाई में मुझे पता है तुम सिर्फ चकती खाते होगे। बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। अच्छा जी, बिरयानी बोली थी ना आपने? कब बोली थी? कान कढ़ाई या बिरयानी में से? हैं? कढ़ाई या बिरयानी में से? कोरमा और बिरयानी। कढ़ाई में से कढ़ाई बोली थी। कढ़ाई या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी या नमकीन रोस्ट? नमकीन रोस्ट। नमकीन रोस्ट या दमपुख? नमकीन रोस्ट। नमकीन रोस्ट या फिश फ्राई, ट्राउट मछली ग्रिल? अच्छा, ट्राउट या प्रॉन कढ़ाई? प्रॉन कढ़ाई। प्रॉन कढ़ाई या बर्गर? प्रॉन कढ़ाई। प्रॉन कढ़ाई या पिज्जा? प्रॉन कढ़ाई। मैं शौकीन नहीं हूँ पिज्जा वीजा बर्गर शर्बत। अच्छा अच्छा, आप नहीं खाते। प्रॉन कढ़ाई या माश की दाल? प्रॉन कढ़ाई। चलो, ये कौन लिख कौन रही है? ये वही प्रॉन कढ़ाई के साथ गरीब आदमी माश की दाल देगा। लेकिन माश की दाल ट्रक के अड्डे पे या कहीं ऐसी भुनी भी हो ना हनीफ भाई, बिल्कुल वो जो कढ़ाई वाले उसमें तिहारी के साथ और उसके साथ रोगन के साथ बनाई हुई हो, मिर्चें कटी हुई। यार हाईवे पे तो मैंने एक दफा ऐसी भिंडियां खाई थी ना, कमाल है ना। और मुझे वाकया भी याद है, वो बेचारा टूटा फूटा होटल था, इतनी लजीज भिंडी। हम पता नहीं पंजाब कहीं जा रहे थे रास्ते में शो के लिए, उसके बाद वो हाथ पहुंचने के लिए अखबार लेके आया। मैंने कहा ये उर्दू अखबार ले आयो? मैं इंग्लिश अखबार से हाथ साफ। जी सर। वो थोड़ी देर बाद इंग्लिश ले आया। क्या बात है। प्रॉन कढ़ाई या अचार गोश्त? प्रॉन कढ़ाई। प्रॉन कढ़ाई या सुशी? सुशी नहीं बोले प्लीज, नहीं बोले यार ये कच्ची मछली कहाँ पसंद है? अरे बहुत मजे की होती है। सुशी या सुशी खा के तैरने का दिल चाहता है। क्या बात है। सुशी या दाल चावल? दाल चावल। ये बात है। ये आए, अब आए पापोश। तो यार मैं पापोश वाला हनीफ राजा चाह रहा हूं। मैं अपनी पसंद बता रहा हूं, तुम अपनी पसंद क्यों कहलवाना चाह रहे हो? जान की मन पर मुझे क्रीक विस्टा वाला हनीफ राजा नहीं चाहिए, मुझे पापोश वाला चाहिए। देखें, पापोश वाला वो जिंदा तो हमेशा मौजूद रहेगा जब आप जहां रहते हैं, जहां पले होते हैं, ठीक है ना। मुझे तो यार पापोश का बन कबाब भी बड़ा मजे का लगता था, ठीक है ना। उसमें मैं 2 कबाब डलवाता था, एक कीमे वाला और एक आलू वाला। क्या बात है। मुमताज की निहारी भी है वहां कोने में, अब खत्म हो चुकी है। नहीं, मतलब वो टेस्ट नहीं रहा, पहले होती थी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। तुम भी क्या करते थे? तो मैं आया हूँ, मेरा भी थे ननियाल, मेरा शहर छोटा मैदान में। छोटे मैदान में। अच्छा भाई भाईजान, अल्लाह आपका भला करे। हम कहाँ थे? दाल चावल पे। दाल चावल या बिहारी कबाब? सम टाइम बिहारी कबाब। बिहारी कबाब या निहारी? निहारी। निहारी या पुलाव? पुलाव। पुलाव या बन कबाब? पुलाव। मतलब तू किसी तरह चाह रहा है कि गरीब ही रहे। देखिए वही ले आया। हर चीज अपने अपने वक्त पे अच्छी लग रही होती है भाईजान। दिस एंड दैट कॉमेडियंस पे शकील सिद्दीकी या रऊफ लाला?
यार दोनों ही दोस्त हैं, अब मैं किसी एक का भाईजान, नाम ये लूंगा। नहीं कहा, मैंने कहा आप डॉज नहीं दे, अब आपको अच्छा देना 12, पड़ेगा। कभी शकील कभी लाला। नहीं एक, अच्छा एक, चलो ठीक है। वन। और मैं हम देखिए एक अपनी पसंद की बात हो रही है, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं मुझे तो शकील दोनों भाई पसंद भी है, आई दोनों लव यू, दोस्त लाला हैं। भाई भी आई लव यू, कोई ऐसी बात नहीं। आप बताए देखिए मुझे तो दोनों पसंद है। आप गन पॉइंट पे पूछेंगे तो किसी एक का नाम ले एक का दूंगा। नाम मेरे को गन पॉइंट पे समझा आप। गन पॉइंट पे समझें, शकील का समझ लें, लाला का समझ लें। यार आपको आगे आगे आपके तो गन इतने में मुश्किल गोलियां नाम कितनी है है? हनीफ भाई, आप तो फंस जाएंगे आगे नामों में। गोलियां कितनी है आपके गन में, ये बताएं। भाईजान अभी अगर आप यहाँ फंस गए, आप आगे तो बहुत नहीं फंस नहीं जाएंगे। फंसूंगा, मैं बहुत आराम से आप निकलूंगा, इनमें जैसे से अभी एक निकल ले रहा लें, हूं। बड़ी मेहरबानी। हाँ। शकील सिद्दीकी या रऊफ लाला? शकील शाह। शकील शाह, क्या बात है यार, क्या बात है यार। आपको तो शकील से मतलब है ना यार। शकील, हाँ शकील या शहजाद रजा? शहजाद रजा शहजाद सीनियर आदमी है। शहजाद रजा या लियाकत सोल्जर? लियाकत भाई, लियाकत सोल्जर। लियाकत सोल्जर या नासिर चिन्योटी? लियाकत सोल्जर। लियाकत सोल्जर या अमानुल्लाह साहब? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब या सखावत नाज? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब या हनी अलबेला? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब या कपिल शर्मा? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब या जॉनी लीवर? कुछ बदला है तुमने, कुछ और लिखा हुआ था वहां ना यार नाम बुरी बात है। अमानुल्लाह साहब। जॉनी लीवर नहीं, अमानुल्लाह साहब या इफ्तिखार ठाकुर या नसीम विक्की? देखिए अमानुल्लाह साहब के साथ किसी को भी मिलाएंगे तो नाम अमानुल्लाह साहब का ही आएगा, क्योंकि बाकी सब चीजें उसमें से निकली हुई अच्छा हैं। मैं आगे अभी हाँ। कंप्लीट नहीं हुआ। अमानुल्लाह साहब या मोइन अख्तर साहब? मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब या उमर शरीफ साहब? अच्छा इसमें जो है ना, मैं दोनों के नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मैं लूंगा इसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब का नाम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस किया है अनीफ भाई ने, और बिल्कुल मेरे को ठीक है डॉज, और मैंने कबूल कर लिया ये वाला डॉज आपका। ठीक है ना, उसकी वजह यह है कि चलें ठीक है, आपने तो अपना गेम के हिसाब से रखा, लेकिन हाँ ये सारे देखें अमानुल्लाह साहब, ये जितनी भी कॉमेडी 99% हो रही है, ये अमानुल्लाह साहब से ही निकली हुई हो रही है। मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, इनका कंपैरिजन ही इन दोनों के साथ ज्यादती है। तो ये जहाँ से कॉमेडी निकली है वो है मुनव्वर ज़रीफ साहब, तो उनका नाम लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया लाफ्टर चैलेंज में जब यहाँ से पाकिस्तान से कॉमेडियंस, टैलेंटेड कॉमेडियंस जा रहे थे, तो आप, क्योंकि जिस तरह का आपका कद है, लाफ्टर चैलेंज में आपका जाना बनता नहीं था, और आप वहाँ पे गए और आप भी मतलब एक उस रेस का हिस्सा बने। जाहिर है एक फॉर्मेट है उनका, तो आप को नहीं लगता कि आपको नहीं जाना चाहिए था? या जैसे उमर शरीफ साहब गए एज जज, या जी सनी अवार्ड उन्होंने होस्ट किया, या कभी हम जाएंगे, हम पूछेंगे भी यार किस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, हमारी भी ये सोच। तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या था? हाँ देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ आपका एतराज़ या सवाल नहीं है। जब मैं करके आया तो मेरे ख्याल से आधे पाकिस्तान का ये सवाल था, जहाँ जहाँ मुझे देखा जाता है या जो प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा आप क्यों चले गए। उनके इस सवाल से पहले शुरू में ये बात मैं ख़ुद भी सोच चुका था कि मैं जा रहा हूँ, जो आपने कहा ना कि हम सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई वहाँ जाके हमें करना क्या है। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा यार यहाँ मेरे नाम से शो चलते हैं, और उस वक्त आज टीवी पे मेरे नाम से एक शो चल रहा था, अंदर की बात राजा के साथ, अंदर की बात, छुप छुपा के अलग चल रहा था एयर वाई पे, और इस तरह माशाल्लाह बहुत सारे शोज चलते थे मेरे। उन्होंने मुझे कन्विंस किया, उन्होंने कहा कि हनीफ भाई इसमें जो है ना अमानुल्लाह साहब भी जा रहे हैं, इसमें लियाकत सोल्जर साहब भी जा रहे हैं, और इंडिया से जो है इसमें जॉनी लीवर भी होंगे एज कंटेस्टेंट। हाँ, राजू श्रीवास्तव भी होंगे। मैंने कहा वो तो एंट्री करते हैं आके, कि लेकिन नहीं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इस तरह मुझे कन्विंस किया गया, मैं चला गया। मैंने सिर्फ 2 एपिसोड किए हैं, आपने कम किए? हाँ वो मौजूद भी हैं यूट्यूब वगैरह पे, उन लोगों की लगाए हुए हैं। बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत प्यार किया। शेखर सुमन साहब ने, सिद्धू साहब ने बहुत इज्जत दी। उन्होंने मेरा कंटेंट भी देखा हुआ था, मेरे प्रोग्राम भी देखे हुए थे। तो बल्कि वो स्टेज पे आए थे सिद्धू साहब जब, तो कह लगे अच्छा आप भी इसमें हनीफ भाई आप कर रहे हैं। तो मुझे खुद भी ज़रा फील हुआ कि यार ये मैं कर तो रहा हूँ। मैंने उन लोगों से कहा था, मैंने कहा यार देखें यहाँ मेरे नाम से शो चलते हैं, और वहाँ मैं खड़ा होकर अपने नंबर सुन रहा हूँ, अपने लिए रिजल्ट सुन रहा हूँ, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं फील हो रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं सब लोग करेंगे, ये तो हमारे शो का फॉर्मेट है ऐसा। मैंने कहा चले जाते।
जब मैंने कर लिया और वो ऑन एयर हुआ, बहुत अच्छी एंट्रीज हुई, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंसेज हुई, बहुत फीडबैक भी आया। लोगों ने कहा कि यार आपको मुकाबले में नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा अब आप लोगों की बात भी ठीक है। उसके बाद बड़ी उनसे बहस हुई, बहुत बुलाया उन्होंने। मैं इस वजह से फिर दोबारा गया ही नहीं, मैं नहीं गया। मैंने कहा यार एक दफ़ा चला गया काफ़ी है। और इस तरह कहा गया था। और मेरे ख्याल में फिर लियाकत भाई भी नहीं गए, लियाकत सोल्जर भाई। वो भी पहले राउंड में हाँ, अल्लाह नहीं मैं तो क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं चला गया। मतलब नहीं, मैं नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। और मैंने साफ बोला। वो कहना यार हनीफ भाई हमारा शो देखे ख़राब हो जाएगा, आपने आपकी बड़ी पब्लिसिटी कर दी। और यूँ मैंने कहा नहीं यार, आप मुझे वैसे बुलाएंगे गेस्ट के तौर पे तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन ये जो है ना कि मैं बिल्कुल किसी नए लड़के के साथ मैं मुकाबला करूं, मुझे सूट नहीं करता जो आप कह रहे हो ना। बिल्कुल बिगिनर आया, आपका सवाल ठीक है। इस तरह मुझे लोगों ने भी सवाल किया और फिर मैंने उसको क्विट कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं गया। आपका जाती फेवरेट कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ साहब है, मेरा ख्याल है। मुनव्वर ज़रीफ साहब हैं, उमर शरीफ साहब हैं, उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह साहब, बेहतरीन, मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब। देखिए मोइन भाई का क्या है कि मोइन भाई जो थे ना, मोइन भाई एक डिफरेंट टाइप का पैकेज थे। कॉमेडी जो वो बात बहुत अच्छी, रिप्रोडक्शन होती थी ना किसी चीज की, वो इतनी उम्दा मोइन भाई करते थे। मोइन अख्तर साहब से अच्छी रिप्रोडक्शन करना मतलब आपने स्क्रिप्ट दे दिया, उसके बाद वो लिखे हुए से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे। अब यकीन करें, मैं अभी राजपाल यादव, मुझे 1 घंटा बेड पे हम मोइन अख्तर साहब की बेड पे लेट के और एक पोजीशन पे मैं, इनमें से लेटा हुआ कौन था? दोनों लेटे थे। अच्छा। मेरी बात सुने ना यार, आप कहीं ले गए यार भाई। मैं आपको वो भी पोजीशन भी बता दी, देखे आप कैसी अजीब सी बात है। 1 घंटा मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब की बात होती रही। जाहिर है यार, वो इस लेवल के दोनों आदमी हैं, थे नहीं हैं, आज भी उनकी बात हो रही है ना। और वो मानते हैं, और वो अपने सारे जितने भी अमिताभ है उनसे ऊपर रखते हैं। तो वो उसी लेवल के थे अपने जॉनरा के। अमिताभ बच्चन थे ये और शाहरुख खान थे, दोनों अपने जॉनरा के। हालांकि देखें, हमारी पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी है, छोटी मार्केट होने की वजह से हमारी प्रमोशन कहीं कहीं महदूद हो जाती है बहुत, लेकिन उनकी तो बहुत बड़ी मार्केट है ना। उनकी प्रमोशन तो ऐसी ज़्यादा फैलती है ना, हैजे की तरह, कि छोटी सी चीज़ होती है, वो उसका सिर्फ वही लगाते हैं, एक पोस्टर ही लगा देते हैं, उसका एक ग्राफिक लगा देते हैं, पूरी दुनिया को पता चल जाता है ये फिल्म आ रही है, ऐसा हो रहा है। हम तो स्ट्रगल करते हैं ना, मेहनत करते हैं, पब्लिसिटी के लिए हाथ पांव मारे जाते हैं, जब जाके कहीं बहुत अच्छा वो बनता है। तो उसमें अगर मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब या कोई भी हो, बाद में आने वालों में आप किसी को भी ले लें, थोड़ा बहुत जो हमने काम किया अगर वहाँ पे पहचानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, मुतासिर होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा हनीफ भाई, आपको नहीं लगता आप लोग डिजिटल मीडिया को या तो आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया, या आप लोग बहुत लेट आ रहे हैं डिजिटल पे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेड आउट होता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वो इन्फ्लुएंस नहीं रही है जो आज से 15 साल पहले थी। हम खुद एक सीन देखता थे, कहीं पे भी मिल जाए। और आज की डेट में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप कहाँ देख रहे हैं, दोनों को? देखें, ये जो है ना, जो आज आप ये कर रहे हैं ना डिजिटल, आपको नहीं पता कल एक नई चीज़ आ जाएगी, तो आपको अपने आप को, अपने मिजाज को, अपने दिल को, अपने फॉर्मेट को वहाँ स्विच करते करते और उसमें अपने आप को मर्ज करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप आए डिजिटल मीडिया से, ठीक है ना। नहीं, मेरा भी स्टार्ट तो टेलीविजन ही है। उसमें आप इस्टेब्लिश तो नहीं थे ना, इस्टेब्लिश तो आप यहाँ से हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये सक्सेस वहाँ मिल जाती, क्योंकि हमें वहाँ पे उस लेवल की बड़ी सक्सेस मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है। टीवी पे आज भी वही चल रही है सक्सेस, आज भी मिल रही है, देखते हैं टीवी, ठीक है ना। अच्छा, अब हो ये गया है कि टीवी पे जो प्रोग्राम आता है 50% टीवी पे देखते हैं, या मेरे ख्याल में 40% देखते होंगे, 60-70% जब उसके क्लिप सोशल मीडिया पे आते हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं। यहाँ मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा। हम जब वो सब कुछ कर रहे थे तो सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता, डिजिटल मीडिया एंटर हो रहा था। आप याद रखिए कि हमेशा एक आपने सेइंग सुनी होगी इंग्लिश की, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, सुनिए आपने, मतलब
इतनी मुश्किल इंग्लिश बोल। हाँ, खराबी में अल्लाह की रहमत हो जाए। आप टीवी पे आए, कितना काम किया है? मैंने तकरीबन 5 साल 5 साल किया। 5 साल नहीं स्टैब्लिश हुए ना, बहुत मजा नहीं आया होगा। मजा नहीं, ठीक है ना, उतना नहीं। ठीक है, जब आप डिजिटल पर आए वहां से बददिल होकर आए आप थोड़ा बहुत। हाँ, 3 तलाक दी। ठीक है, हुए बददिल। इसको कहते हैं डिस्गाइज। ब्लेसिंग अल्लाह ने आपके लिए ये बना दी। ये फॉर्मेट था सही। इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है ना, खराबी में से अल्लाह खूबी कैसे पैदा करता है। तो इसी तरह हमारे लिए वो ब्लेसिंग थी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इस तरफ आने की। अब ये वक्त की जरूरत है सबका इस तरफ डिजिटल पे आना। और जिस जिस लेवल पे जो आदमी एंटर हो रहा है, जैसा अभी आपने जिक्र किया, मेरा वो था इफ्तार ड्राइव मेरा शो, जिसमें गाड़ी में गैस को बिठा रहा हूँ, रमजान में चला। ठीक है ना, उसका बड़ा फीडबैक आया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार डिजिटल पे तो काम करने में मजा आ रहा है। इस तरह ट्यून होता है। तो हम में से कोई भी ना किसी ने बेवकूफ़ी की है, ना कोई लेट हुआ है। हमारा जो जॉनरा था ना वो था। ठीक है, अब वो आप कह रहे हैं फेड आउट हो रहा है, फेड आउट हो नहीं चुका अभी, हल्का फुल्का डेंट पड़ा है सोशल मीडिया से। ठीक है, तो अब इस तरफ लोग तवज्जो दे रहे हैं और अच्छी बात है। जो भी एडवांसमेंट आए आपके फॉर्मेट में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको लेके आगे चलना असल में टेलीविजन की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा फेलियर है और डिजिटल की जो सबसे बड़ी ताकत है या जो पॉजिटिव साइड है वो ये है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो खुद दिखाना चाह रहा है वो दिखा रहा है और डिजिटल मीडिया में जो आप देखना चाह रहे हो वो देख रहे हो। ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ना, फर्क आ गया है यहाँ पे। और अपने टाइम पे देख रहे हो। मिसाल के तौर पे मैंने आपका कोई कंटेंट देखना है तो मैं उसका मोहताज क्यों हूँ, इसी टाइम देखो। मेरी बात समझ। ऐसे ही है। आपका कोई ऐसा वाकया फंक्शन का, कोई माइक में कोई करंट आ गया हो, कोई आग वाग लग गई हो, किसी ने कोई शेर छोड़ दिया हो, कोई फायरिंग वायरिंग हो गई हो, भाग गए हो कि यार निकलो भाई अजीबो गरीब लोग हैं यार, कोई ऐसा वाकया, कोई मजेदार सा कोई शेयर। जब शो बिजनेस में आए ना, फंक्शन फील्ड में, तो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करते थे। हम एक शो करने गए खैरपुर और वो गए बाय रोड, एक वैन थी, इतनी दफा पंक्चर हुई वो, कसम से इतनी दफा पंक्चर, बार बार पंक्चर हो रही है। शो में पहुंचना था रात को 8-9 बजे, हम पहुंचे रात को 2-2:30 बजे। वो लोग गुस्से हो गए, उन्होंने गालियां वालियां तो अलग ही दी। उसके बाद वो वैन वाला भी चला गया, कह रहा मेरी वैन ही लंगड़ी हो गई है, मैं क्या करूं। वो चला गया वहां से। अब हमने कहा यार ट्रेन से वापस आते हैं, पैसे किसी के भी पास नहीं, बड़ी मुश्किल से चंदा करके टिकट लिए। अब भूख लग रही है, खाने के लिए एक दूसरे से पूछ रहे हैं पैसे, कह रहे हैं नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास है? कुछ भी नहीं है। उसमें म्यूजिशियंस भी, ड्रम वाला भी, कीबोर्ड वाला भी, सब बैठे हुए, आर्टिस्ट भी बैठे। जब हम कराची पहुंच गए तो उसके बाद ड्रम वाले ने टैक्सी रोकी अपना ड्रम उसमें रखने के लिए। तो हमने कहा यार टैक्सी में तुम घर जाके दोगे पैसे? कह रहा है नहीं नहीं मेरे पास मौजूद हैं। वो शलवार के नेफे में से उसने 500 रुपये उस वक्त निकाले। हमने कहा यार हमारे पास खाने को नहीं थे, तुमने पैसे बताए नहीं कि तुम्हारे पास मौजूद हैं। कहने लगे भाई आप लोगों को नहीं पता, ये मैंने बुरे वक्त के लिए रखे हुए थे। अब इससे ज्यादा बुरा वक्त क्या होगा कि खाने को नहीं है। ये रियल वाकया, रियल। एक और हुआ था, मोइन अख्तर साहब कंपेयरिंग कर रहे थे, बीना बेंजामिन सिस्टर वाली, और काफ़ी लोग थे, और मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करनी थी। वहाँ मैंने कोई जोक इस तरह के सुना दिए, समझ थी नहीं, नए नए आए थे कि यार किसी पर इस तरह मजाक नहीं किया जाता। तो वो मैंने पठान भाइयों का एक जोक सुना दिया। अब वहाँ पे बैठे हुए थे स्टूडेंट्स फेडरेशन के, वो पठान भाई हमारे बहुत सारे, वो लोग नाराज़ हो गए। हाँ, ये बड़ा मसला है। उन्होंने कहा भाई बुलाओ इसको, किधर है ये? और मैं नया नया आया था, कहना इसको हनीफ राजा को बुलाओ, हम इसको बताता है क्या होता है ये। और मुझे बड़ी मुश्किल से, भाई मैं तो यार थर थर कांप रहा था, बड़ी पीछे के गेट से मुश्किल से फिर मुझे कपड़े अपड़े किसी और के, शर्ट चेंज कराई, कोट किसी और का ऊपर से पहनवाया गया और मुझे किचन के रास्ते से निकाला। मैं भी जानबूझ के थोड़ा सा लंगड़ाता हुआ गुजरा ताकि कोई दूर से देख रहा हो तो उसको पता ना चले हनीफ राजा जा रहा है, बस जान बच गई। वाह वाह वाह। आजकल की जो यूट्यूबर्स हैं, जो जाहिर है हर चीज में एक बदतमीजी तो आम हुई हुई है हनीफ भाई, माशाल्लाह, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि जब माशाल्लाह तंजिया का है, दाद नहीं दी। हमने शुरू हुआ है, तंजिया ही कहा है ना आपने, 2016 में जब हमने शुरू किया था तब जाहिर है एक 8-10 कैटेगरीज थी।
हमने प्रैंक पकड़ ली, किसी ने व्लॉग्स पकड़ लिए, किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया। अब गेम बहुत आगे तक चली गई है और हर बंदा अपनी बस वायरल होने के चक्कर में। आपकी क्या एक परसेप्शन होता है यार, ये सब चल रहा है क्या है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी सेंसिबल आदमी को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं अगर कभी घर में टीवी देखने का मूड नहीं है, अब मैं बहुत ही कम देखता हूँ टीवी, क्योंकि लाउंज में बैठा हूँ, फ्री हूँ घर में, तो सारा टीवी तो मोबाइल पर मौजूद है, टेलीफोनिया, ठीक है ना, तो उसी पे सब क्लिप देख रहा होता हूँ। एक वक्त ऐसा भी आता है मैं बेजार हो जाता हूँ, फिर मैं अच्छे से गाने वगैरह लगा के, और वीडियो नहीं देखता, पलट के रख देता हूँ मोबाइल सोफे पे साइड में, गाने सुनते हैं और मैं गाने सुनता हूँ। क्योंकि एक हद होती है सोशल मीडिया की, जो आप बात कर रहे हैं ना, कि जिस लेवल पे चला गया। आप अपना बता रहे हैं कि आपने 2016 से शुरू किया, सोशल ठीक है ना, सोशल मीडिया पे, तो अब क्या होता जा रहा है? आपने वो फिल्में देखी हैं जिसमें वो जो रोमन एम्पायर के ज़माने की फिल्में होती थी, जिसमें दिखाते थे एक बहुत बड़ा स्टेडियम है और उसमें 1000-2000 बंदा बैठा है और मुकाबला बादशाह सलामत बैठे हैं और उनकी काबीना बैठी है, शेर और आदमी लड़ते थे, उसमें रियल मुकाबले होते थे। अब देखना ये होता था कि इसमें से कौन किसको मार देगा, ज़्यादातर शेर ही मार दिया करता था, आदमी को खा जाता था। तो ये बर्बरियत और ये जो दरिंदगी है ना, अब लोग ये देखना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। वो चीज़ वायरल होती है, कोई वाहियात बात वायरल होगी, कोई वाहियात वीडियो वायरल होगी। हम तो प्रैंक हमने कर लिए, फिर आपने भी किए प्रैंक, ठीक है ना, कैमरा छुपा के। अब कैमरा छुपा के प्रैंक नहीं हो रहे हैं, दूसरे किस्म की वीडियोस बना रहे हैं, वो डाली जा रही हैं। तो ये कोई अच्छा साइन तो नहीं है। अब बुरी चीज़ है, कोई दो आदमी लड़ रहे हैं तो बजाय इसके कि कोई उनको छुड़ाए, उनकी वीडियो बना रहा है। अब ये देखें ना, एक तरीकेकार भी वो एटीएम के बाहर ना लूट रहे हैं कैमरा लगा के, और अगर पकड़े जाएं तो ये बताएंगे प्रैंक हो रहा था यार। हम तो ऐसा हो चुका है, आपको पता है। जब कैसा करता था मैं 1996 में, जो पहला पाकिस्तान का प्रैंक शो था, तो मेरे पास लेटर आते थे। उस वक्त मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, 96 में आना शुरू हुए थे, और ये मैसेजेस वगैरह नहीं होते थे, तो लेटर्स आते थे। एक लेटर आया कि हनीफ भाई, मैं सदर में जा रहा था बोरी बाज़ार में, तो एकदम मुझे अपने पॉकेट पे ना हाथ नज़र आया, महसूस हुआ, तो मैंने उस बंदे का हाथ पकड़ लिया कि वो जेब कतरा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कहने लगा भाई आप माइंड ना करें, वो सामने कैमरा लगा है, हाथ हिला दें। वो बच गया ऐसे। बताइए, तो इस तरह भी होता रहा है। अब बात ये होती है कि कंटेंट जो चल रहा है, उससे कौन सा आदमी उससे क्या असर ले रहा है, क्या सबक ले रहा है। भैया इंडिया की कॉमेडी इस टाइम मैं कह रहा हूँ कि पीक पे, और इंडिया की फिल्म्स में भी कॉमेडी बहुत अच्छी है। उनके शोज़ वगैरह, कपिल शर्मा शो, और जो चीज़ देखो इंडिया की, अब वो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट नहीं रही कॉमेडी की कि पाकिस्तान से उन्हें चाहिए बंदे यार, वो अब अपना सरवाइव कर रहे हैं, ले चुके ना पाकिस्तान से वो। हाँ, तो अब पाकिस्तान की कॉमेडी बहुत पीछे हो गई है। क्या कहेंगे आप, कॉमेडी के मामलात में क्या गलती कर गए हम? देखें, इसको नया कंटेंट नहीं लाए, क्या किया नादिर? इसको इस तरह कह सकते हैं, पाकिस्तान की कॉमेडी पीछे नहीं रह गई, पाकिस्तान की कॉमेडी को प्रमोट सही तरह नहीं किया गया बाद में। अब आप एक मॉडल से कॉमेडी करवाना चाहेंगे कि इसलिए कि वो स्क्रीन पे बड़ी अच्छी लगेगी, या वो स्क्रीन पे बड़ा अच्छा लगेगा, ब्रांड्स को अच्छा लगेगा, ठीक है ना, ब्रांड्स को अच्छा लगेगा। ब्रांड्स को कन्विंस भी तो आप ही करोगे ना कि भाई ये आदमी देखने में अच्छा लग रहा होगा, ये कॉमेडी तो नहीं अच्छी कर सकेगा। सही बात है, सही बात है, एग्री। इस वजह से उनके साथ जो मैंने महसूस किया, उनके साथ कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स या ऐसा प्रॉब्लम है नहीं शायद इंडिया के पास। और फिर वो कॉमेडी बहुत अच्छी उन्होंने पाकिस्तान से सीख ली, पाकिस्तानी कॉमेडियंस भी वहाँ गए, पाकिस्तानी फिल्मों की भी वो तारीफ़ करते रहे, कर रहे हैं, करते हैं, जो पुरानी फिल्में थी पुरानी। अब आप कह रहे हैं ना वहाँ की फिल्मों में बड़ी अच्छी कॉमेडी, तो यहाँ फिल्म बन कब रही है यार? अब फिल्म बन रही है तो वो ऐसी बन रही है जिसमें शायद कॉमेडी की कोई उन्होंने गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। तो आप अपनी चीज़ों को, अपने ट्रेडिशन को ज़िंदा रखते हैं, ठीक है ना, अपने हेरिटेज को आप ज़िंदा रखते हैं तो वो फिर ज़िंदा रहता है। वरना आप ये जो चीज़ें आपकी मौजूद हैं, अजायब घर हैं, यादगार चीज़ें हैं, इनको आप ख़त्म कर दें तो दुनिया में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा ना। लेकिन इसलिए रखी जाती है कि भाई देखें, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, ये भी किया। तो कॉमेडी हमेशा रहेगी। कॉमेडी हमेशा से पाकिस्तान में बहुत अच्छी होती रही।
एक बात है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन जो ज़ौक़ और जो मयार पाकिस्तान की कॉमेडी का है, मैं ये समझता हूँ अभी तक इंडिया की कॉमेडी के पास वो मयार नहीं है जो पाकिस्तान की कॉमेडी का मयार था। कर बहुत सारा रहे हैं, था या है, ठीक है ना, मयार बहुत सारा, वो मिकदार बहुत सारी है उनकी। पाकिस्तान का एक मिजाज है, अगर उस तरह की कॉमेडी मुसलसल हम यहाँ करें तो वो हमें खुद भी नहीं अच्छी लगती, ना देखने वालों को अच्छी लगती है, हमारा मिजाज भी नहीं है। तो ये फ़र्क है। कादिर ख़ान साहब बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत ज़बरदस्त लिखते थे, और उन्हीं की सुपरविज़न में उनकी कहीं ना कहीं गाइडेंस होती होगी ना, जो वो फिल्में बनती थीं गोविंदा साहब की, और ये इस तरह की फिल्में डेविड धवन साहब बनाते थे। वो आप इंडिया गए, किस किस से मुलाकात हुई? देखिए, इंडिया जाने से पहले मेरा ख्याल है यश चोपड़ा से आपकी हुई थी मुलाकात। वो मैं बताता हूँ आपको। यश चोपड़ा साहब, क्या बात है, मेरी ख्वाहिश थी मैं उनसे मिलूं, और वो ख्वाहिश मेरी उनके अपने स्टूडियो में पूरी हो गई। वो था यश स्टूडियो, यश राज स्टूडियो, और ये लाफ्टर चैलेंज का सेट वहीं लगा हुआ था। तो वहाँ जब मैं घुसा तो बड़े कैजुअल अंदाज में दूर से मुझे लगा कि यार ये यश चोपड़ा साहब हैं। वो जब करीब आए, मैं गया, मैंने सलाम दुआ की, मैंने बताया जी मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट हूँ, ऐसा ऐसा। अच्छा 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 अच्छा। और फिर मैंने उनकी फ़िल्मों की तारीफ़ की, बताया कि मैं कितना एडमायरर रहा हूँ और हूँ आपकी फ़िल्मों का, क्या काम करते हैं। ऐसे नर्म नर्म उनके हाथ, बड़े प्यारे इंसान। काफ़ी देर वहाँ खड़े खड़े उन्होंने गुफ्तगू की। मैंने कहा मुझे, कहने नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा आप कहीं जा रहे होंगे, मैं तो आपसे प्यार करने वाला हूँ, तो मैं आपसे, क्यों मेरा, उन्होंने फिर वो सारा एड्रेस वगैरह भी लिया, कहने लगे कि अच्छा, मुझे अपना एड्रेस दिया, कहने के यहाँ पे भेजिएगा अपना कंटेंट वगैरह, मैं देखूँगा। और उन्होंने कहा कि फिर आप मुझसे आके मिलिएगा, यश चोपड़ा साहब ने। तो फिर उनका इंतकाल भी हो गया। फिर हम वहाँ इतने बिजी थे ना, और दूर ठहरे हुए थे, तो मैं उनसे मिल नहीं सका। लेकिन उससे पहले महेश भट्ट साहब से मेरी कराची में मुलाकात हुई। और क्या बात है महेश भट्ट साहब की, ज़बरदस्त इंसान है, दिलेर आदमी, ज़बरदस्त इंसान और बहुत अच्छे इंसान। उनकी सुबह फ्लाइट थी 11 या 12 बजे की दूसरे दिन, और मैंने उनका ये जो अब पॉडकास्ट बोलते हैं ना, जैसे आप मैं आमने सामने बैठे हैं, इत्तेफाकिया तौर पे वो पॉडकास्ट मैं उनके साथ कर चुका हूँ। ये बात है कोई 16-17 साल पहले की। और वो हुआ ये, कहने लगे कि मेरी तो हनीफ, मेरी तो 12-1 बजे फ़्लाइट है शायद, इस तरह, या एयरपोर्ट पहुंचना था, मुझे याद नहीं है सही तरह। तो मैंने कहा मैं आपको पिक कर लूँगा। मैरियट होटल में ठहरे हुए थे। मैं सुबह सुबह शो के बाद मैं चला गया होटल, सोया ही नहीं। उनको मैंने वहाँ से पिक किया, कार्ल्टन होटल में लाउंज में 2 सोफ़े एडजस्ट किए, माइक वाइक लगवाया, और मैंने 1-1 घंटे के 2 एपिसोड रिकॉर्ड किए उनके, इसी तरह आमने सामने बैठ के। और वो है मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज हनीफ राजा पे, वो देख सकते हैं। वो कहने लगे कि यार ये आपने 2 घंटे के एपिसोड जो है आपने अभी अभी रिकॉर्ड कर लिए। हमारे वहाँ तो इंडिया में इसकी पहले रिहर्सल होती, स्क्रिप्ट लिखा जाता। मैंने कहा ये पाकिस्तानी कौम है, कमांडो किस्म की कौम है, और ये इसी तरह काम करती है। उसके बाद फिर वो काफ़ी अरसा मुझे ईद पर, न्यू ईयर पे कॉल्स वगैरह वहाँ से इंडिया से करते रहे, और सलाम दुआ होती रही उनसे। तो जो अच्छा है वो अच्छा है भाई, जो अच्छा है वो अच्छा है। आप बहुत अच्छे हैं हनीफ भाई, और तारीख गवाह रहेगी, क्योंकि ये पॉडकास्ट हो गई है। नादिर अली आपसे बहुत प्यार करता है, और आपकी जितनी भी जर्नी है वो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप एक लिविंग लेजेंड हैं पाकिस्तान के, और आपने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। और इंशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स अब आपको कम से कम लौटाया जाए। और जाते जाते मैं बोलूँगा सब्सक्राइब कर दें हनीफ भाई का यूट्यूब चैनल। और हनीफ भाई, सब्सक्राइबर्स कितने हैं अभी आपके चैनल के? मेरे यूट्यूब पर तो बहुत कम है अभी। कितने हैं? बहुत कम। कितने? 10-15 हज़ार होंगे। ये कम बोलते हैं यार, इसे कम बोलते हैं यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करें यार, 15,000 को वर्किंग ही नहीं की ना। आप 15,000 को बोल रहे हैं कि यार कम है। पेज पर मेरे तकरीबन 3 लाख हैं। तो ये बताएं ये कम है? पेज पे ज्यादा होना चाहिए, यूट्यूब पे ज्यादा है आपके। अच्छा, 15,000 सब्सक्राइबर्स 3 लाख फेसबुक के फॉलोवर से भारी है। हाँ, जबकि हमने इस पे कोई वर्किंग नहीं की हुई अभी तक। अब इंशाल्लाह देखिएगा
कि अब इंशाल्लाह। लोग आएंगे और आपके चैनल को और सब्सक्राइब नया कंटेंट भी मैं शुरू पक्की करूंगा बात है। क्योंकि मेरा बड़ा मूड है अब। किस तरह का कंटेंट? सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट, पॉडकास्ट। ठीक है ना। प्रैंक मैंने बहुत कर लिए, प्रैंक जाहिर है। हाँ, आप करें कोई और करे, ठीक है ना। मेरी भी बस हो गई, मेरी भी रिटायरमेंट हाँ का देखिए, टाइम है। नहीं रिटायर तो कभी नहीं होता। देखिए आर्टिस्ट कभी रिटायर और साबिक नहीं होता। साबिक नहीं हाँ, होता। साबका नहीं होता। आर्टिस्ट हमेशा मौजूद रहता है जब तक आप हयात ब्रेक हैं, ले आपके लेता है। अंदर का आर्टिस्ट ब्रेक ले लेता है, जैसे आपने ली है। थोड़ा सा अपने आप को। मुझे लगता है कि अब मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए। किसको? नहीं, आप करो यार काम। अभी आपकी उम्र ही कितनी है? 100 साल कोई उम्र होती है? आप भी देखे, खुद बंदा 250 साल का है जो बात ये बात कह रहा है। चलो अब ये तो 350 कार्ड देख साल के फैसला करेंगे। 350 साल हो गए। देखिए बात यह है कि आदमी जब काम करता है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात की थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं स्केचेस करता था, ठीक है ना। पेंटिंग का मुझे हमेशा शौक़ रहा है और स्केच में आज भी जब टाइम मिलता है तो मैं कभी ना कभी मैं स्केचेस ज़रूर कर लेता हूँ। जो मेरा एक हल्का है ना पेंटर्स दोस्तों का, उनसे डिस्कस करता हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है। तो अगर आपका कोई शौक़ मौजूद है इसके अलावा, मुझे नहीं पता आपको क्रिकेट का शौक़ है। मुझे इस टाइम ज़रूरी काम से सोने का शौक़ है, बहुत ज़रूरी। मैं कह रहा हूँ बस बहुत कर लिया है। अब रिटायरमेंट होके कोई बीच पे लेटा जाए या कहीं जाए। नहीं, तुम चाह रहे हो अब तुम्हें लोग सब ना कमेंट करें, नहीं नादिर भाई आप नहीं जाइएगा। माहौल बना रहे हो तुम, हैं? माहौल की बात नहीं, अभी तो बहुत हनीफ काम भाई करना है। आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। नहीं, सब आ रहे हैं, सबको काम करना चाहिए। एक बात मैं बता दूं, जो आदमी, हम सबको आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हे तक सीखना है। जो आदमी तालिबे इल्म बन के काम करेगा वो फ्रेश जवान रहेगा और उसकी उमंग जवान रहेगी, सारी जिंदगी काम करेगा। बेहतरीन। जिस आदमी ने अपने आप को उस्ताद समझ लिया, उसका वाइंड अप है। एक बात और कहूँगा मैं, जो काम हमने किया, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उमर शरीफ साहब ने किया, मोइन अख्तर साहब ने, जितने लोगों ने, अमानुल्लाह साहब ने, मुनव्वर ज़रीफ साहब ने, उसके बाद यंग जनरेशन में आप कर रहे हैं या और दूसरे लोग कर रहे हैं। सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, आपको पता है, कॉमेडी। अब वजह पूछिए क्या वजह है, क्यों मुश्किल है? जी, मुश्किल यूं है कि जो स्टेज कॉमेडी खास तौर पर होती है या टीवी पर भी, 2000 लोग बैठे हैं, 200 बैठे हैं, अलग दिमाग के, सबका आईक्यू अलग अलग है। अब एक प्रोफेसर आता है, वो 200 लोगों को लेक्चर देता है, वो ये नहीं पूछता कि आपकी समझ में आया नहीं आया। एक मोटिवेशनल स्पीकर आता है, वो अपना लेक्चर देता है, ठीक है ना, वो ये नहीं पूछता आपकी समझ में आया नहीं आया। कॉमेडी क्राउड में वाहिद चीज़ है जिसमें सबका लाफ्टर एक साथ आएगा तो पता चलेगा उनकी समझ में आया है। और वो 200 लोग अलग अलग सोच के, अलग अलग दिमाग के हैं और उनको एक ही वक्त में हंसाना है। तो ये दुनिया का भाई सबसे मुश्किल काम है और जो सब लोग कर रहे हैं वो बड़े, मतलब ये कि इज्जत और दादो तहसीन के लायक है। दादो तहसीन के लायक हैं। हनीफ भाई, मैं क्या कहूँ, क्या दूँ, क्या लूँ, क्या करें? आप आए हैं, आपके लिए हमने कुछ, हमारी टीम ने कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी आपके लिए रखे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप आए हैं और आपका मुंह मीठा कराया जाए। और ये कुछ बहुत शुक्रिया, बारकोड की तरफ से आपके लिए कुछ ट्रैक सूट, क्योंकि आप 2 पीस बहुत ज़्यादा पहनते हैं अब, लेकिन मैंने कहा अब आपको ट्रैक सूट पे भी देखें हम। तो ये अगर आप मुझे कल भिजवा देते तो आज ये पहन के। नहीं, कोई बात नहीं, अब हम फिर बैठेंगे, हम फिर मिलेंगे। नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपकी जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन एक और पॉडकास्ट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया नादिर। और जिन लोगों ने अगर शुरू से ये पॉडकास्ट नहीं देखा तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने शुरू में भी कहा था, लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहते थे, वो नादिर अली आपका नाम नहीं लेता, बताता नहीं कि वो आपको देख के प्रैंक किए या आपके जैसे प्रैंक किए, आपके प्रैंक किए। एनीवे, मैं कहता था यार कोई बात नहीं, वो आप मुझे उसके मुकाबले पे या उसे मेरे मुकाबले पे क्यों खड़ा कर रहे हैं? वो छोटे भाइयों की तरह है। हम भी जब आए थे हमसे बड़े भी मौजूद थे और ये वही प्यार, वही लेगेसी है। उन्होंने हमें प्यार दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे समझाया, तो आज तक मैं सीख ही रहा हूँ। तो
ये शख्स मुझे कभी बुरा नहीं लगा, ठीक है ना, पहली बात। अगर बुरा नहीं लगा तो इसका मतलब है वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, आपको प्यार आता है। फिर जब इन्होंने मुझे फ़ोन पे मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने जिस तरह अपने प्यार का इजहार किया वो मैं इनके लहजे से अंदाज़ा लगा रहा था। तो मुझे भी अपना सब कुछ याद आ गया कि मैं अपने सीनियर से किस तरह प्यार करता था। तो वो प्यार मैंने नादिर में देखा और मेरी दिल से दुआ है नादिर के लिए, नादिर की फैमिली के लिए। इसका एक बहुत प्यारा छोटा सा बेटा भी है, क्या नाम है? मोहम्मद हमदान। मेरे ख्याल में वो सो रहे होंगे, वरना उनसे भी मुलाकात होती। अल्लाह खुश रखे, बच्चों को तुम्हारे सलामत रखे, ऐसे ही काम करते रहो और तरक्की करते रहो। बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, लव यू, और अल्लाह आपको मजीद कामयाबियाँ दे। आप आर्टिस्ट भी बढ़े, आप इंसान भी बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट का मज़ा आपने लिया होगा क्योंकि एक प्रैंकस्टर के साथ बैठा था। पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और हनीफ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।